अगुवाई किया जा रहा है वो है गुजरात समाज की ओर से सतीश गुलाबदास परिवार, अपने बेटे बहू सतीश गुलाबदास और शिवानी गुलाबदास के साथ में आज ये परिवार सुबह काल की मंगल आरती को संपन्न किए। शाही काल की वेला में श्रीमान तथा श्रीमती अशोक कुमार रंगेरे, श्रीमान तथा श्रीमती मुनेश प्रसाद परिवार, श्रीमान तथा श्रीमती रोनल प्रसाद परिवार और उनके साथ में आज की जो समस्त परिवार सहित होकर के बाबा गणाधीश महाराज के मंगल आरती को संपन्न करते हुए आज अपनी उपस्थिति को दिए हुए और ऐसे में चले धर्म सनातन की ध्वजा को फहराएंगे। ऐसे में पंडित जी जो है आप लोगों की राह देख रहे हैं, आप लोग झंडा बंधन के लिए और धर्म सनातन की जो ध्वजा उसको फहराने के लिए आप लोग झंडा बंधन स्थान पर चले जाए, जिससे पंडित जी के साथ में होकर के आप लोग धर्म सनातन की जो ध्वजा है इसको बड़े प्रेम से और फहरा सके। देवी सभी के लिए खुली हुई है, जो भी चाहे वारी वारी से आकर के और बाबा के श्री चरणों में फूल माला प्रसाद इत्यादि आप लोग चढ़ा सकते हैं। देवी सभी के लिए खुली हुई है, सभी खड़े खड़े दिखाएंगे और हम सब बड़े प्रेम से गणपति महाराज का और Subject 1, 2, 2. प्रेम से बोले विश्व सनातन धर्म की जय। युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा रहा है हमारा। युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा रहा है हमारा। सत्य सनातन धर्म हमारा, झंडा ऊंचा रहा है हमारा। सत्य सनातन धर्म हमारा, झंडा ऊंचा रहा है हमारा। जब लगे चांद सूरज ध्रुव तारा, झंडा ऊंचा रहा है हमारा। जब लगे चांद सूरज ध्रुव तारा, झंडा ऊंचा रहा है हमारा। युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा रहा है हमारा। महावीर जाने संसारा, झंडा ऊंचा रहा है हमारा। महावीर जाने संसारा, झंडा ऊंचा रहा है हमारा। युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा रहा है हमारा। युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा रहा है हमारा। प्रेम से बोल विश्व सनातन धर्म की, महावीर स्वामी की। जो माँ बहनी फूल माला प्रसाद लेकर के आए हैं, मेरी आप सभी के लिए कोई है, आप लोग बारी बारी से सब आकर के फूल माला प्रसाद भगवान को
झंडा वंदन के तत्पश्चात में चले हम लोग और आरती जो है उसको प्रज्वलित करेंगे और हम लोग भगवान Sound 1 2 2. आरती करेंगे। Sound check 1 2 2. Sound 1 2 2. आरती का वेट किए गए जो हम लोग Sound check 1 2 करके 2. आ रहे हैं। 2 1 1 2. Sound check 1 2 2. 1 1 2. ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार मार्गों को आरती और फिर दूसरे को देंगे और बारी बारी से सभी को याद करके भगवान जनाधीश महाराज की जो आरती Sound check 1 2 2. सब कर सकते। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की, गजानन भगवान की जय, वक्रतुंड महाराज की जय, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। चलिए आप जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा।
गणेश देवा जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा और चढ़े मेवा हार चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा और चढ़े मेवा हार चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा और चढ़े मेवा हार चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा और चढ़े संत करे सेवा जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा शंभु पुत्रधारी शंभु पुत्रधारी दीन के लाज रखो शंभु पुत्रधारी शंभु पुत्रधारी दीन के लाज रखो शंभु सुखधारी शंभु सुखधारी दीन के लाज रखो शंभु पुत्रधारी शंभु पुत्रधारी मनोरथ पूरा करो जय बलिहारी जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा दयावन चार भुजाधारी चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी चार भुजाधारी एक दंत दयावन चार भुजाधारी चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोहे सोहे उसकी सवारी जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा
एक कोढ़ी को खाया, कोढ़ी को खाया। बाझ को पुण्य देते, बाझ को पुण्य देते, निर्धन को माया। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। और चढ़े कृष्ण चढ़े, और चढ़े मेवा, और चढ़े मेवा। बाण चढ़े, फूल चढ़े, और चढ़े मेवा, और चढ़े मेवा। बाण चढ़े, पुष्प चढ़े, और चढ़े मेवा, और चढ़े मेवा। बाण चढ़े, पुष्प चढ़े, और चढ़े मेवा, और चढ़े मेवा। संत करे सेवा। जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची। सर्वांगी सुंदर विष्णुराची, कंठी झळके माल मुक्ता फलाची। जय देव जय देव, जय देव, जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव, जय देव, जय देव, जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव, जय देव। जय
दर्शन मात्र मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव। हरे राम हरे राम हरे राम हरे करता दुर्धरता भरता विघ्नाची दुर्वे पूर्वे प्रेमा जयाची सर्वांगी सुंदर मोठी चंदुराची कंठुठी मुक्ता फलाची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव। प्रेम से बोले गणपति महाराज की, गजानन भगवान की। ओम श्री आरती के दर्शन प्रतिग्रहत्वं दिव्यंजनां श्री वक्रतुंडाय नमः। ठीक चलिए सभी पे गई तत्पश्चात आरती की दर्शन से देवी तथा सचिव पांचवें रात्रि काल की वेला में सभी को तहे से अभिनंदन सुस्वागत और साधुवाद। ऐसे में आज अपने विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर के सभी ट्रस्टीगण को देख करके अति आनंद आ रहा है कि आप लोगों का विशेष रूप से मर्तबा फिर मंदिर पर आज पदार्पण हुआ। और आज बड़ी खुशी की बात है कि फादर्स डे है, तो आप हमारे विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर के फादर्स हो, तो इसे में आप लोगों को मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूँ, साधुवाद अर्पित करता हूँ कि आप सब अपने बेमूल समय निकाल और आज पांचवें रात्रि की कथा प्रकरण में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में मुख्य श्रोता को भी अभिनंदन करते हुए और साधुवाद अर्पित करते हैं कि आपने अपने कर्तव्य को निभाते हुए बड़ी खूबी से आज व्यापारी को लिए और आज महाउत्सव में भागी बन रहे। चले बड़े बाबा जी की नारा लगाएंगे और शीघ्र ही हमसे गणेश चालीसा में पढ़ेंगे। हम लोग कहते हैं कि गणेश जी की चोटी से नूर मिलता है। कहते हैं कि गणेश जी की चोटी से नूर मिलता है, सभी के दिलों का सुर मिलता है। जब भी जाते हैं गणेश जी के द्वार, जो भी जाते हैं गणेश जी के द्वार, उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। तो कहते हैं कि 1 2 3 4 गणपति बप्पा की जय जयकार। 4 5 6 7 गणपति बप्पा सबके साथ। तो जबकि बप्पा जी हमारे साथ है तो शीघ्र ही यहाँ से गणेश चालीसा चलेंगे। जय गणपति सद्गुण शरण करिवर वदन कृपा विघ्न हरण मंगल करण। जय जय गिरिजा जय 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 गणपति गणराज मंगल
मंगल हरण करण शुभ काजु जय गजबदन सदन सुखदाता विश्व विनायक भूति विधाता वक्रतुंड सुचिशुंड सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल मनभावन राजत मणि मुकुट माला श्रवण मुकुट शिर नयन विशाला पुस्तक पाण कुठार किशोरम मोदक भोग सुगंधित फूलम सुंदर पीतांबर कन साज चरण पादुका मुनि मन राज धन शिव सुवर्ण शरानन भ्राता गौरी हरण विश्व विख्याता रीध सिंह कवचवर सुधार मूषक वाहन सोहत द्वार कहबो जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति सुचि पावन मंगलकारी एक समय गिरिराज कुमारी पुत्र हेत की ना हो तप भारी भयावयाग जब पूर्ण अनुपा तब पहुँचे तुम घर दीजे रूपा अतिथि जान के गौरी सुखाई बहुविधि सेवा कराए तुम्हारी अति परसन भय तुम दीना मात पुत्र हित जो तप कीना मिलहि पुत्र तुम्हें बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला गणनायक गुण ज्ञान निधाना पूज्य प्रथम रूप भगवाना अस कहीं अंतर रूप है फलना परमानंद स्वरूप है बड़ी शिशुरुदन जवानी कुमारा लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना सकल मगन सुख मंगल गाई नवते सुरन सुमन वर्षावई शंभु बहुदान लुटावई सुर मनुनि स्तुत देखन आवई लखी अखियानक मंगल दाता देखन भी आए श्री राजा
निजयावगुण धन शनि मन मानी बालक देखन चाहत नारी गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो उत्सव पूर्ण शनि तुम्हें भायो कहन लगे शनि मन सकुचाए काकरियो शिशु मोहि दिखाए नहीं विश्वास हुआ भयो शनि सुबालक देखन कहायो पड़ कहीं शनि प्रकाशा बालक सिर उड़ गया हो आकाशा गिरिजा गिरी सो दुख दशा गयो नहीं बरनी हाहाकार मचो कैलाशा शनि की निर्मोल की सुख का नाशा तुरंत गरुड़ चढ़ विष्णु सिधाए काट चक्र सुगज शिरलाए बालक के धरणु बर धार प्राण मंत्र पर शंकर राम गणेश शंभु प्रथम पूज्य बुद्धि वर बुद्धि परीक्षा जब शिव कीना पृथ्वी कर प्रदक्षिणा कीना चलै शरानर धर्म भुलाई रक्षिबै तुम चरण हाथ भी तुमके तिनके साथ प्रदक्षिण की धनी गणेश शिव हर शिव नभते सुरन सुमन बाबू हर शिव तुम्हारी महिमा तुम्हें बढ़ाई शेष सहस्र मुख सकाए नादाई मरे मटी मीन मलीन तुम्हारी करहु कामन विधि नाय तुम्हारी भजे राम सुंदर प्रभुनाशा जग प्रयागे बसरा दूर भाषा अब प्रभु दया अपनी भक्ति शक्ति कछुदी अब प्रभु दया श्री गणेश चालीसा पाठ करे धर ध्यान नित नव मंगल ग्रह बसे रहे जगत सम्मान संबंध अपना
सहस्र दृश्य ऋषि पंचमी ने पूरन चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणे। प्रेम से बोलो गजानन भगवान की, गणपति महाराज, वक्रतुंड भगवान की, एकदंत भगवान की, हेरंब भगवान की, लंबोदर महाराज की। भज मन राम, भज मन राम, गोविंद नारायण भज मन राम, भज मन राम, गोविंद नारायण भज मन राम, भज मन राम, गोविंद नारायण गोविंद नारायण गोपाल 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 गोपाल नारायण रामाय नारायण कृष्णाय नारायण कृष्णाय नारायण ओ रामाय नारायण कृष्णाय नारायण कृष्णाय नारायण भजो मन राम, भजो मन राम, गोविंद नारायण
कृष्णाय नारायण गोविंद नारायण गोपाल नारायण गोविंद नारायण गोपाल नारायण गोविंद नारायण गोपाल नारायण रामाय नारायण कृष्णाय नारायण ओ रामाय नारायण कृष्णाय नारायण भगवान राम गोविंद नारायण भगवान राम गोविंद नारायण गोविंद नारायण गोविंद नारायण गोविंद नारायण भजमन राम गोविंद नारायण प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की श्याम रामचंद्र की राधे प्रिय कृष्ण भगवान की प्रिय भक्तजनों, पांचवी रात्रि की कथा में एवं गणेश महाउत्सव को मनाने के लिए आप सभी का प्रादुर्भाव इस विशाल मंदिर तले हुआ, तो आप सभी को अभिनंदन करते हुए सुस्वागत करते हैं। मेरा कोट कोट प्रणाम ब्राह्मण चरणारविंद में। और महागणेश एवं आदि गणेश जगत पिता, जिनकी गाथा कीर्ति जिसे कहा गया है, गणेश पुराण में भी आया है, हरि अनंत हरि कथा अनंता पढ़ाए सुनाए बहुविधि सब संता। कि भगवान तो है, लेकिन भगवान से अनंत उसके कथा है ना। हरि तो है, हरि से अनंत हरि का कथा है। महाराज जो है गणपति जी हैं, लेकिन गणपति जी से अनंत उनके चरित्र की कथा है। और सुनता कौन है? आगे लिखा भी सुनता कौन है? सबके भाग में नहीं है सुनने के लिए। आज तो कितने मदहोश पड़े होंगे। फादर्स डे से पहले संडे हो गया था। फादर्स डे तो एक बहाना है। जो असली फादर हो तो यहां बैठा हुआ है, उसके हम सेलिब्रेट करेंगे ना, है कि नहीं? गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। हाँ, फादर्स डे इसको हम बोले, ये असली फादर है ना। तो बहाना चाहिए, और कलयुग ऐसा है कि बहाना एक नहीं 100 खड़ा करने वाले। तुम कल एक सोचो तो, है ना। तो पढ़ाए सुनाए, कौन सुनता है? लिखा है उसमें बहुविधि सब संता, बहुविधि सब संता। जिनके अंदर संत के लक्षण हो, उनको कथा से प्रेम हो जाता है, वो कथा से
प्रेम करने लगते हैं। भगवान की कथा और कुछ संसार की व्यथा नहीं, लेकिन भगवान की कथा सुनने में उनको बड़ा आनंद आता है। और जिनको नहीं आनंद आता है उनको नींद बुझाली आ जाता है, वो आघा जाती है। हाँ ठीक है, तो चले बाबा जी की कथा हम कल कहाँ पे विराम दिए थे उसके लिए एक पुरस्कार है। देखिए कौन याद करता है कल कथा कहाँ स्टॉप हुआ था? हाँ सुनीता, हाँ बोलो क्या? कौन? कुछ तो याद है। अच्छा कुछ तो याद है ना। आज कथा सुनना, घरे लौटना, और अगर दोनों जन आए तो दोनों जन बात करना कि आज कथा क्या हुआ था, ठीक है। और अगर पत्नी आई है तो पति को जगह कर जाकर बताओ, जबरन बताओ कि कथा में आज क्या हुआ था, ठीक है। और पति आया पत्नी ने तो उसको जाकर बताओ कि आज कथा में क्या हम सुनकर आए। शेयर करो ताकि जागृत हो जाए ना हमारे कि कथा सुनो और कुछ तो जानो कथा के बारे में। हाँ लेकिन आपने ठीक केंद्र किया कि इंद्र जी पुष्प भरदा नदी के तट पर रंभा के साथ रमन कर रहे थे, और उसी समय भगवान वैकुंठ लोक से शिव जी जो है दुर्वासा के अवतार है, दुर्वासा ऋषि जो है शिव जी के अवतार है। तो दुर्वासा ऋषि भगवान वैकुंठ से लौट रहे थे और स्वयं नारायण ने दुर्वासा को एक पराजित माला दिया था। पराजित माला की वो माला कोई पकड़ ले तो उसको विश्व विजय कहा गया। तो इधर जब वन में पहुंचे तो ऋषि ने देखा, इंद्र ने देखा कि ऋषि का आगमन है, तो फिर क्या होता है कि उसको प्रणाम करते हैं और ऋषिवर ने वो माला इंद्र को दिया और इंद्र को कहा, क्या कहा कि ये माला हम वैकुंठ लोक से लेकर आए हैं। ये माला जिसके भी गले में पड़ेगा सबसे पहले तो जो लक्ष्मी है उनके दरबार कभी छोड़ेगी नहीं। इसलिए आप देखते हो कि जहां पर गणेश जी का मूर्ति रखा है उसके बगल में माता लक्ष्मी का मूर्ति होना अनिवार्य है। माता लक्ष्मी, गणेश जिस घर में रहते हैं माता लक्ष्मी उसी घर में जाकर वास करती है। और कहते हैं गणपति के साथ अगर माता लक्ष्मी की मूर्ति ना रखो तो बाबा जी रुष्ट हो जाते हैं। हाँ तो इंद्र को दिया, बेटा कहता कि ये माला जिसके गले में रहेगा उसके पास ऐश्वर्य, धन, वैभव, संसार में सबसे उग्र माना जाएगा, फर्स्ट माना जाएगा, उग्र प्रधानपति माना जाएगा, उसको विश्व विजय कहलाया जाएगा। उसको कोई जीतने वाला नहीं रहेगा संसार में। एक ऋषि का वरदान था और इंद्र तो इधर रंभा के मगन में थी। तो क्या हुआ प्रिय बंधुजन, सूत महाराज जी शनकादिक ऋषि से कहते हैं कि इस प्रकार से महाराज जी इंद्र जी और ऋषि का जब वहां से विदा हुआ तो ध्यान नहीं दिया उन्होंने, और ध्यान ना देते हुए क्या करते हैं कि जो माला था वो माला वे एक बगल में हाथी था, गजराज था, एक हाथी था और हाथी के सिर पे डाल दिया। वो हाथी के गले में वो माला को पहना देते। और तत्पश्चात क्या होता है कि जब हाथी के गले में माला पड़ जाता है प्रिय बंधुजन, तो ऋषि के श्राप के कारण, ऋषि को श्राप था कि जैसे अगर ये माला जिसके गले में जाएगा उसका भाग उदय हो जाएगा, उसका ऐश्वर्य बढ़ जाएगा, उसका संसार में वो सबसे विश्व विजयी हो जाएगा, उसके पास लक्ष्मी, धन, वैभव सब कुछ आ जाएगा। वो माला का वो वरदान था। तो इस कारण से रंभा भी छोड़कर इंद्र को चले गए, लक्ष्मी भी इंद्रलोक छोड़कर लक्ष्मी माता भी चली जाती है। और इधर क्या होता है कि जितने देवता हैं वो सब पराजित होने लगते हैं, क्योंकि जो गजराज था वो तो अब बलवान हो गया, बलिष्ठ हो गया,
और उधर जो अमरावती में असुरगण ने अमरावती को कब्जा किया था, अब वो चढ़ाई कर दिए इंद्र लोक पर, और यहाँ तो इंद्र का जो बल था इत्यादि वो सब अब हीन होने लगा। अब इस कारण प्रिय बंधुजन, वो जो हाथी था अब वो अपने आप को इंद्र मानने लगा, वो गजराज अपने आप को इंद्र समझने लगा और स्वर्गलोक के राजा बन गया। और फिर क्या, जब कोई प्राणी को जब स्टेटस प्राप्त हो जाता जीवन में ना, वो ज्यादा अगर उनके पास धन आ जाए, वैभव आ जाए, जागीर हो जाए, तो अभिमान आ जाता। जैसे रावण के ऊपर, रावण को अपने लंका पर अभिमान था, बोले इस लंका में कोई नहीं आ सकता, ये तो समुद्र से घिरा हुआ है। और फिर रावण को लंका पे अभिमान था, कैसे? बोले हमारा तो सुवर्ण के लंका है, सोने का बना हुआ लंका है, जिधर ताको हर एक दीवार ये सुवर्ण से बना हुआ, हीरे मोती से जड़ा हुआ है। और तब क्या हुआ? राम ने कहा ठीक है रावण, तुम्हारे पास सुवर्ण का लंका है, हमारे पास सुवर्ण का भक्त है, सेवक है। अगर तुम्हारे पास सुवर्ण का लंका है तो मेरे पास क्या है? सुवर्ण का भक्त है। हेम शेलाम देहम, हेम शेलाम देहम यानी जिसका सुवर्ण रंग हो। हनुमान जी का जो रंग है वो सुवर्ण वर्ण का है, सोने का वर्ण का है। देखो कल हम हनुमान जी का जय जयकार किए, लाल रंग का जयकार किए, आज जग लाल लाल हो गया, है ना? है कि नहीं? हुआ कि नहीं लंबा सा का इस विजय? हाँ, ऐसा गर्व तो करो अपन जिला पे। तो इस प्रकार से प्रिय बंधुजन, और राम ने कहा कि रावण तुमको अपने लंका पे अभिमान है, मुझे अपने सेवक पर गर्व है। राम ने अभिमान नहीं किया, मुझे अपने सेवक पे गर्व है। क्या कि देखते असली सुवर्ण कौन है, असली सोना कौन है? कि असली सोना वो है कि आग भी लग जाए तो जलेगा नहीं। तो हनुमान जी के पूंछ में आग लगा और अब टेस्ट हुआ कि देखो असली सुवर्ण कौन है। हनुमान के पूंछ एक तनिक भी उसमें आंच तक नहीं आई और रावण का पूरा लंका जलकर काला हो गया। तो असली सोना कौन है प्रिय बंधुजन? असली सुवर्ण कौन है? जिसमें राम का भक्ति हो, जो राम का सेवक है, जो राम का धनी हो जाए। कहते हैं कबीरा आया जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। कबीरा आया जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोही जानियो, राम रतन धन होय। धनवंता सोई जानिए, राम रतन धन होय। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोल्य दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोल्य दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोल्य दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनाए। पायो जी मैंने कृपा कर अपनाए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न लागे वाको, चोर न लूटे। खर्च न लागे वाको, चोर न बेटे लूटे। ये एक ऐसा धन है तुम जितना लुटाओ लेकिन कम नहीं होगा। जितना बार आप मुंह से राम राम बोलोगे वो कम नहीं होगा, वो
में बढ़ते जाएगा। खर्च न लागे वाको चोर न लूटे, खर्च न लागे वाको चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो आयु जीवन, दिन दिन बढ़त सवायो आयु जीवन। राम रतन धन पायो आयु जीवन, राम रतन धन पायो। एक गांव में आग लग गया, एक गांव में आग लग गया तो सभी लोग भाग गए, लेकिन दो व्यक्ति नहीं भाग पाए, दो फंस गए उसमें। और कौन थे दो? उसमें से एक अंधा था और दूसरा लंगड़ा था। अब अंधा के पैर तो चलता है लेकिन उसको दिखता नहीं है, वो भागता है तो जिस तरफ आग लगा उस तरफ भाग रहा है। और लंगड़ा जो है वो देख सकता है लेकिन वो भागने में असमर्थ है। अब ये जो देखने वाला लंगड़ा वो देखता है कि जो अच्छा है, जिसकी जो अंधा है वो आंख की ओर भाग रहा है तो उसको रोका। भाई भाई रुको, बोले आप आंख की ओर जा रहे हो। तो वो रुक गया। तो बोले हम निकले तो निकले कैसे, सब तो भाग गए हमको छोड़कर, हम यहां से बचे तो बचे कैसे? बोले देखो तुम्हारे में भागने की जोश है और हमारे में देखने की होश है। हम देख सकते हैं और तुम भाग सकते हो। मैं भाग नहीं सकता हूं क्योंकि मैं लंगड़ा हूं, और तुम देख नहीं सकते क्योंकि तुम अंधे हो। तो बस तुम मुझे अपने ऊपर बैठा लो, मुझे अपना आंख बना लो और तुम मुझे लेकर भागो, मैं बताऊंगा किस ओर भागना है और ऐसे हम भाग जाएंगे। प्रिय बंधु, उदाहरण के तौर पर कि अगर नवयुवक जो जवान रहता है, जवानी का जोश और बुढ़ापा का आंख, जवानी का जोश और बुढ़ापे का होश। जवानी में होश नहीं रहता है ना। जवानी में बच्चों को होश नहीं रहता कि वो करते क्या है, वो तो बेहोश रहते हैं। एक आध के हम छोड़ के आया बेहोश है। तो कहते हैं अगर जवानी का जोश और बुढ़ापे का होश अगर एक जवान में आ जाए तो फिर ऐसे जो संसार में आग लगी है ये कितनी आग को हम बुझा देंगे। आज दुनिया में आग लगी है प्रिय बंधुजन, लेकिन तजुर्बा कम है। और तजुर्बा किसके पास है? नौजवान के पास तजुर्बा नहीं होता है। तजुर्बा होता है तो हमारे जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें तजुर्बा है, एक्सपीरियंस उनमें है। तो बोले अपने जवानी के जोश को, अपने जवानी के पैर को आप बुढ़ापे के तजुर्बा से लेकर चलो संसार में, तो जितना संसार में आग लगा है आप उसमें शांति यानी पीस इसमें भर दोगे। ये जवान लोग के लिए प्रिय बंधुजन। तो कभी कहते हैं कि बुजुर्ग लोग का जाने, वो तो निकम्मे हो गए, उनमें दे कांट डू एनीथिंग। नेवर अंडरएस्टिमेट, कभी उनको अंडरएस्टिमेट नहीं कर। उनके तजुर्बे के साथ चलो, उनको अपने जीवन की आंख बना लो। वो जो बताए वो आंख वो लेकर चलो, और तुम्हारे पास तो जवानी का जोश तो है, गर्म खून तो है, फिर देखो आपका जीवन कैसे चलता है। इसीलिए कबीरा कहते हैं, कबीरा आया जग निर्धन का, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोहि जानियो, राम रतन धन हो। जिसके पास राम रतन धन है वही संसार में सबसे धनवान है। और आप तो जानते हो बाबा जी ने भी किया था, गणपति राम नाम लय लीना, प्रथम पूज्य अग जगति न चीना। गणपति राम नाम लय लीना, प्रथम पूज्य अग जगति न चीना। आप सुने ना कि अपने माता पिता के आगे गणेश भगवान ने राम का नाम लिखा और परिक्रमा कर लिया तो संसार में प्रथम पूज्य हो गए। और इधर रामायण भी कहता है
सुनो जननी सोई सुत बड़ो भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। सुनो जननी सोई सुत बड़ो भागी, मात बचन। अर्थ संसार के दिखाए के लिए मत करो, है? संसार को दिखाने के लिए मत करो। पिता का निधन हो गया। अगर आज प्रिय बंधुजन बच्चों में अगर वही आस्था और वही ज्ञान, संस्कृति और सभ्यता रहे तो मेरे ख्याल से कोई वृद्ध आश्रम नहीं बनेगा संसार में, है ना? कोई वृद्ध आश्रम नहीं बनेगा, ओल्ड पीपल्स होम बंद हो जाएगा। प्रिय बंधुजन, अपने अपने माँ बाप का बुलाकर घर में रख के सेवा करो, जीते जी। और जब वो मर जाए ना, अगर सेवा कर लिया, मर जाए ना, तो हंसी खुशी से उनका दह क्रिया करो। उस समय आंसू गिराने की जरूरत है, क्योंकि उस समय तुम्हारा वो जो किया हुआ कर्म है वो चमकेगा। यू विल बी हैप्पी, सेटिस्फाइड, अंदर से रहोगे। दुनिया दिखा के ये रो मत, दौड़ कर आकर बोला हम भी अंतिम समय पे बप्पा के तुलसी पानी या मैया के तुलसी के पानी पिया दी, एक माला बना के हम चढ़ा दी और अच्छा सा एक फोटो बनाकर अपने दरवाजे या घर के अंदर रख लिया माँ बाप के, उसमें हार चढ़ाए रोज। अरे जीते जी कभी माई बाप के हार चढ़ाए हो? जीते जी कभी एक गिलास पानी जाकर दियो उनको? करना है तो जीते जी कर। प्रिय बंधुजन, जैसे मैंने कहा ना कि जीते जी करो। इसीलिए कितना बार साइड ऐसे आया है, बोले अ सन रिमेन्स अ सन टिल ही गेट्स अ वाइफ, बट अ डॉटर रिमेन्स अ डॉटर एंटायर लाइफ। जब तक वो बेटी रहेगी, चाहे शादी भी हो जाए, लेकिन वो बेटी का दर्जा बदलता नहीं है। वो बेटी भले उसके पति भी आ जाए, लेकिन एक बाप के लिए वो बेटी ही रहती। ये शास्त्रों का ज्ञान है, मेरा ज्ञान नहीं है, ये शास्त्रों का ज्ञान। और नहीं इच्छा लगे तो उन्हें मत लेना। What goes wrong comes wrong, सबके साथ होगा, सबके साथ होगा। ऐसे एक पिता था, उनकी धर्मपत्नी तो मर गई, बेटे का शादी किया, शादी करके दंपति रह रहे थे घर में। तो जैसे जैसे घर में जब कोई वृद्ध होता है तो बीमारी तो आएगा, वो तो अनिवार्य है। बोले कभी अपने त्वचा पे घमंड मत करना, ये चमड़े पर क्यों घमंड करते हो? एक दिन ये भी बुढ़ा हो जाएगा। प्रिय बंधुजन, एक दिन इसमें भी सब रकम के दुख तकलीफ आएगा। कभी अपने त्वचा पे घमंड मत करो, कभी नहीं। क्योंकि जिसको हम देखकर हंसते हैं, जिसको हम देखकर घिन्नाते, एक दिन ऐसा होगा करिश्मा कुदरत का कि शायद तुम उससे भी गिरे हो जाओगे। What goes wrong comes wrong, क्या करना? ये मृत लोक है, ये है मृत लोक। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। बड़ा बॉक्स सारी चेक्स कितना सेल करे हुए हैं, ऐसे गीता से तो सही हुआ होगा, है ना? बड़ा गिफ्ट लेकर पहुंच जाए। साल में एक बार आया फादर्स डे, साल में एक बार आया मदर्स डे, पहुंच जाए हम दिखाने के लिए। टाइम लिया और सेल्फी ले ले हम भैया जी के साथ सेल्फी लेके हमको संसार को बताना कि आज हम फादर्स डे के ऊपर देखेंगे या मदर्स डे के भैया से मिलेंगे और संसार को दिखाना है। एक तो सबसे बड़ा बवाल जो फेसबुक निकल गया है, दुनिया में सब लोग ने और बुक्स पढ़ना छोड़ दिया, केवल
फेसबुक पढ़ रहे हैं, रोज सुबह शाम पढ़ रहे हैं। नहीं, मैंने कहा कि बुरा बात वो नहीं है कि नहीं पढ़ो, साथ साथ में उसको सही इस्तेमाल किया जाए तो ठीक है भाई, है ना? क्या बात, नहीं हम भी तो देखते हैं, बुरा बात नहीं है, लेकिन साथ साथ में कि उसका सही इस्तेमाल करो, सेवक बनो, डू इट। इतने कितने हम जानते हैं, कभी कभी हम देखते हैं, दुख लगता है। माँ भूखी है घर में, बेटा कमा कर लाता है लेकिन एक पेनी तक नहीं देता अपने माँ को, तरस जाती है बेचारी, उसको भी मन में इच्छा है कि हम भी बेटा में लाकर कुछ दे दे। अरे 100 में से $2 भी दे दोगे, वो माँ का आशीर्वाद देगा, वो 100 न जाने कितने हजार में बदल जाएगा। प्रिय बंधुजन, ट्राई करके तो देखो, जीते जी। हम नहीं कहता कि सब कुछ करो, थोड़ा तो करके देखो। करिश्मा है कुदरत का, ना जाने। जैसे मैंने कहा ना कि हाँ वो बूढ़ा था और बुढ़ा गया तो खास रहा था घर में, और जो पतोती वो दोनों काम कर रहे थे, तो अब डिस्टर्बेंस होने लगा। काम पर से आए तो क्या होता, बोले हम सोए नहीं पाता अच्छा से। पति से बताया, बोले कहने बप्पा के घर बोले बाहर बना दो, और उसके पास एक छोटा सा बेटा था। तो बेचारा पति क्या करे, पत्नी के गुलामी कर रहा है, और पत्नी के बात सुने नहीं तो भी पत्नी चली जाए मैके। तो पति कहता है, तू मैके मत जाइयो मेरी जान, तू मैके मत जाइयो मेरी जान। कीर्तन नहीं है, तू मैके मत जाइयो। तुम नहीं जाना मैके, तुमको जाने के बारे नहीं है, हम बप्पा के मैके भेज रहे, हम बप्पा को मेकअप बनाकर भारी कर देंगे। नहीं बोली को आप चिंता मत करो, और एक छोटा सा कमरा बनाकर बाप को घर से वही बाहर कर दिया, चारपाई पे। अब वो पड़ा है, कैसे किस अवस्था में है, सुबह का खाना दिया, बर्तन साफ हुआ कि नहीं, खाट साफ हुआ कि नहीं, उसका पता नहीं। अरे कोई नौकर लगा देते, अपना अगर आमदनी है तो लगा देते, बाप को देखने के लिए वाले, तुम जाओ कमाओ। लेकिन नहीं, वैसा कुछ नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं। तो जो पोता था वो देख रखा मेरा आजा के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। मेरा आजा, पोते को आजे से बहुत प्यार होता है। तो इस प्रकार से किया हुआ प्रिय बंधुजन। अब कुछ दिन बाद बेचारा पिताजी का राम नाम हाँ सत्य हो गया। तो क्या हुआ कि चलो अच्छा अब तो हो गया, उनका दाह दिया कर जाए। तो पत्नी कहती, बोले देखो बुढ़ा है, संक्षिप्त में दाह क्रिया कर दिया जाए। संक्षिप्त माने 3 रोज में काम निपटाए दो। के करी के 13 रोज जगी, के 13 रोज ब्राह्मणों के देखी सूरत देखी, बहुत मुश्किल पड़े। गीता पाठ के सुनी, गरुड़ पुराण के सुनी, तो 3 रोज में निपटाए दो। आज भी आजकल कितने लोग ऐसे मतलब भी हैं, 3 रोज में निपटा देते हैं। हमारे सनातन धर्म में लिखा है 13 रोज, वो एकदम अनिवार्य है। अगर सनातनी हो तो 13 रोज करो, अगर समर्थ हो तो केवल 3 वस्तु का छूट है। समय, अगर परिस्थिति नहीं ठीक है, समय नहीं ठीक है तो ठीक है, मान लिया जाता है ना। कहां पर, काल और उस समय प्रयोजन कैसा है। ठीक है, नहीं वो हमारे साथ सहमत है, तब इसको जोर से हुकारी भर रही है। तो इस प्रकार से क्या हुआ प्रिय बंधुजन, और तीसरे दिन में सब हो गया क्रिया, और जो बचा था खाट के जो बिछौना था इत्यादि जिसमें वो भोजन कर रहे थे, तो जो पत्नी थी बोले ये सब क्या करिए, लपेटो, चलो गंगा में सरवाया जाए। ठीक है,
चले लेकर गए सरवाने के लिए, और सरवा के पोता भी संग चला गया और जाकर गंगा में बीत कर आए। तो जिस प्लेट में रोज वो बुढ़ा भोजन कर रहा था पिताजी, तो बेटा जो पोता था दौड़ कर उठा लाया जाकर। तो माँ ने उसको डांटा और एक झापड़ दिया, बेटा भिगो उसको, हमारे घर में एक से एक बर्तन, मट्टी के, चांदी के, सोने के बर्तन है प्लेट में, ये क्या करेंगे? बोले। उसने क्या कहा? बोले नहीं, हम ये प्लेट रखेंगे, ये हम तब तक रखेंगे जब तक हमारा बाप नहीं बुढ़ा हो। जिस दिन हमारा बाप बुढ़ा हो गया, हम पप्पा को यही प्लेट में भोजन देंगे। तो याद रखना प्रिय बंधुजन, वो करिश्मा ऊपर वाला का है। What goes around will come around। ये मृत लोग है। फादर्स डे, मदर्स डे मनाओ, कोई बुरा बात नहीं है, अच्छा बात है, उनको प्रसन्न करो, बात करो, लेकिन वो सब दिन होना चाहिए। यहाँ सब दिन अपने दृष्टि में उसको रखो, अपने केंद्र में रखो, कहीं पर भी रहो। तो इस प्रकार से गणेश जी ने हमको ये सिखाया है, जगत में सिखाया है कि नहीं? गणपति महाराज ने सिखाया कि नहीं? कि जब उनमें शर्त लगा कि कौन पहले धरती का परिक्रमा करके आएगा, तो गणेश महाराज ने क्या किया? वो धरती परिक्रमा नहीं किया, उसने सीधा अपने माँ बाप का परिक्रमा कर लिया। बोले इससे बड़ा संसार में और कौन है? इसलिए वो करके और प्रथम पूज्य। यही शिक्षा हम बाबा जी से ले ले, और कुछ हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बाबा जी ने भी अवतार लेकर, गणाधीश भगवान ने अवतार लेकर हमको यही शिक्षा दिया है, यही शिक्षा। नेकी तेरे साथ, नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, एक नहीं 100 बार चलेगी बाबा, नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा। जिनके लिए तूने महल बनाए, जिनके लिए तूने महल बनाए, वो ना तुझे ठहराएंगे भाई, वो ना तुझे ठहराएंगे। जो तुझको कहते हैं सुंदर, जो तुझको कहते हैं सुंदर, दिल तुझे घबराएंगे। और एक दिन सो जाएगा, आग पे एक दिन सो जाएगा, बारात की सो जाएगा। नेकी तेरी साथ चलेगी बाबा, एक नहीं 100 बार चलेगी बाबा, नेकी तेरी साथ चलेगी बाबा, एक नहीं 100 बार चलेगी। और यही कल हनुमान जी ने भी यही करके दिखाया है हमारे जीवन में। हनुमान जी भी, बाबा जी ने यही करके दिखाया है। आप अच्छा से देखो, शिव परिवार, भोलेनाथ की परिवार कितना बड़ा परित्याग किया है हमारे जीवन में। हम मानो के लिए भोलेनाथ का जो समस्त परिवार है, शिव जी तो स्वयं क्या किया उन्होंने? रची महेश मानस निज राखा, पायो सुसमय माशन भाखा। तो शिव जी ने क्या किया? हम मानव के लिए रामायण का रचना किया। और फिर पार्वती ने क्या किया? देखिए कितना बड़ा त्याग। पूछे वो रघुपति तथा प्रसन्ना, सकल लोक
भविष्य में हमारे बच्चे, हमारे संतान मृतलोक में ये जब अंधकार में रहेंगे, इनको मार्गदर्शन कराने के लिए तो क्या किया? पूछे वो रघुपति कथा प्रसंग कि एक गंगा शिव के जटा से निकलकर 3 लोक को पावन कर रही है। सबके शायद मौका नहीं मिली भारत देश जाकर गंगा में स्नान करने का, लेकिन एक गंगा शिव के हृदय में है, जिसको जन्म देने वाली स्वयं माता पार्वती है। अगर पार्वती ना होती तो शायद हम राम कथा से वंचित हो जाते। वो कथा जो काकभूषण जी गरुड़ महाराज से कहे हैं, जो शायद हम उससे वंचित हो जाते। और फिर गणपति महाराज ने क्या किया? शिव परिवार में देखना, उससे पहले नंदी ने क्या किया? नंदी ने शिव का भजन गाया। नंदीश्वर ने शिव जी का भजन गाया, अपने स्वामी का भजन गा रहे थे, तो रावण उस ओर से आया। और जब नंदी तो बैल है, एक पशु होकर शिव का भजन किया, तो नंदी ने कहा कि अगर मैं एक पशु हूं और मैं पशु होकर, बोले चाहे हमारा आवाज चाहे सुरीला हो चाहे बेसुरीला हो, हमारे आवाज में हमारे गाने चाहे बेसुरीला भी हो, लेकिन हम हृदय के भाव से तो गाते हैं, अपने हृदय के अंतरिक्ष से तो गाते हैं, अंतःकरण से मेरा आवाज निकल रहा है। ये एक बैल करके दिखाया है कि प्राणी एक शिव के मंदिर में बैल बैठकर भगवान शिव का भजन कर रहा है, और हम देखो मृत लोग के प्राणी बोले आज नहीं, अभी नहीं, हम सोमवार से मंदिर जाएंगे, सोमवार से बाबा जी का दर्शन करने जाएंगे, कल से आएंगे। अपॉइंटमेंट ले लिया बाबा जी से, इतने लोग तो अपॉइंटमेंट ले लिया बाबा जी से, बाबा जी 5 रोज बच्चा, हम 5 रोज जाएंगे। अभी और लोग हैं। बाबा जी कहते हैं ऐसे, अगर हम कहेंगे तब अपॉइंटमेंट ले लिए, हम भी तब। आज हमको अपॉइंटमेंट मिला है डाकू में शिमला जी के घर पे, आज हम कोई और घर रहेगा, हम शिमला घर पे रहेंगे। कल हमारा अपॉइंटमेंट है श्रीमान काका सतीश गुलाबदास घर पे, तो हम कोई और करें। अगर गणपति का ऐसा विचार हो जाए, भगवान का ऐसा विचार हो जाए, वो अगर अपॉइंटमेंट देने लगे प्रिय बंधु जन, फिर तेरा क्या होगा बंदा? कभी सोचिए हो, भगवान किसी को अपॉइंटमेंट नहीं देते, भगवान सबको ओपन करके रखा है कि मेरे दरबार में चले आओ, आओ मेरे दरबार खुला है, चले आओ। हम स्वार्थ बन जाते हैं ना, स्वार्थ की भक्ति करते हैं, क्या करें? ऐसे ही स्वार्थ में रहे, ठीक है, कुछ ना कुछ तो अपने साथ हम लेकर चलते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं। एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी, आधी नहीं तो आधों के भी बुनियाद, तुलसी संगत साथ के कटे कोट अपराध। लेकिन मैंने उस दिन कहा था, कटे कोट अपराध में फिर अपराध लग जाता है, करते रहो, हाँ घड़ी घड़ी करते रहो, तब अपराध दबते जाएगा। तो प्रिय बंधुजन, गणपति ने क्या करके दिखाया? गणपति ने तो हमको यही सिखाया कि संसार में सबसे पहला पूजा माता पिता का है, माता पिता का पहला पूजा, और कोई पूजा नहीं। उसका भाई जो था कौन, स्वामी कार्तिकेय, वो चला गया था पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए। सर्प क्या करता है? शिव जी के गले में जो सर्प है वो क्या कर रहा है? उसने क्या किया? अब देखो बड़े वाले को तो यहाँ पे हमारे पास 2 नागदेव का स्थान है ना, रमणीक द्वीप पहुंचाया। सर्प भगवान शिव जी कहते हैं कि सर्प कहता है कि मैं काल हूं, और काल को भगवान शिव जी लपेटे हैं गले में, और गले में अपना हार बनाकर और कह रहे कि हमें देखो हम काल है, हम कालों के महाकाल है, सर्प कह रहा है। पर क्या किया? लेकिन ठीक है, भगवान कृष्ण ने जब उसको यमुना नदी से निकाला तो पूछा कहाँ जाओगे? बोले तुम हमें वहीं भेजना भगवान जहां पर मैं जाऊं और जहां पर मैं अपने भक्तों की रक्षा कर सकूं, कि भविष्य काल में कहीं पर हमारे भक्त जब तुम्हारा भजन करेंगे तो मैं वहां पर रक्षा करूंगा उनका। और आज कन्हैया जानता था कि वो भविष्य में जानता था, द्वापर युग से कन्हैया जान गया था कि कलयुग में भारत देश से हमारे जरूर प्रांत के लोग, एक बड़ा छोटा टापू है रमणीक द्वीप नाम का, उसमें फिजी देश है, अवश्य हमारे भारतीय लोग उस समय वहां जाकर भगवान कृष्ण द्वापर में जान गया था प्रिय बंधुजन। अब कन्हैया ने कहा तुम चलो और मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगा। कैसे आऊंगा? जब जब लोग जहां पर तुम जाओगे तेरा मंदिर बनेगा और तुम्हारा पूजन होगा। और कन्हैया कहता है मेरा जो चिन्ह है, मेरा जो पग है वो तेरे सिर के ऊपर रहेगा और तुझको संसार में किसी से भय नहीं रहेगा। जो भक्त तेरे शरणागत में आएंगे वो तेरा भक्त
विष्णु के सैया पे सुलाने वाले, शंकर के गले को सजाने वाले, नाग देवता स्वामी वाही नाग देवता स्वामी वाही। हे विष्णु के सैया पे सुलाने वाले, ओ शंकर के गले को सजाने वाले, नाग देवता स्वामी वाही नाग देवता स्वामी वाही। प्रिय बंधुजन, हमारे पास 3 महीना का समय था कि अपने नाग देवस्थान को बचा ले। आप जानते हो, और आप ही ने अपने पाई पैसे से 2 महीने में हमने उसको खरीद लिया और इतने दाम में खरीदा। आप सब जानते हो। अब तो बात है वो मंदिर बनाने का, अब तो बात है मंदिर बनाने का, प्लान बन रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक ऐसा दानवीर सज्जन है जो कहता कि मैं अकेले वहां मंदिर बना दूंगा। बस मेरे पास 2 हफ्ते का समय है, वो पैसा शायद भेज देगा। उसने कहा चलो मास्टर जी, मुझे विश्वास है आप पर, और मैं 200,000 पैसा निकाल कर आपको दूंगा वहां मंदिर बनाने के लिए। मैंने उनसे कहा भाई 50,000 हमारे विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर को दे दो ताकि हम फेंसिंग कर ले। बोले जाओ, 50,000 हम मंदिर को देते हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर को, और 150,000 हम नाग देवस्थान को देंगे, तुम जाओ मंदिर बनाओ। ऐसे ऐसे भाई दानी भी बसे हैं विश्व में। केवल तुम्हारा दृष्टि सही होना चाहिए, सिद्धांत सही होना चाहिए, बस अपना कर्म करते जाओ। ऐसे एक से एक बोले मारक खोलने वाला कौन है? कोई नहीं है। जिसका मारक वो ऊपर वाला ने बनाकर रखा है। तुम सही दृष्टि केंद्र करो तो देने वाले एक से एक दानवीर है, एक से एक दानवीर है। क्या करोगे अपने झोली को भरकर? क्या करोगे अपने खजाने को रखकर? भैया निकालो। ऐसे मैंने कहा कि मंडली बनाओ। मंडली बनाना कोई बुरा बात नहीं, लेकिन मंडली के जो खजाने में ब्याज लोग जो खाते वो पाप चढ़ता है। गर्भ गीता ये बात के लिए, गर्भ गीता कभी पढ़ना, गर्भ गीता रत्नावली में लिखा है कि जो संस्था में पैसा रखा हुआ है अगर उस पर ब्याज चढ़े तो जितने वहां के मेम्बरान है उस पर पाप लगता है। इसीलिए कभी किसी का घर जल जाए, गांव में दुखी हो, कोई भी परिवार पर दुखी हो, तो वो प्राणी जो दान दिया है कि मेरा दान वहां पहुंच जाए, उस प्राणी उस गरीब के प्रति जो आज दुख में है उसके दुख में दुख हो जाओ। कभी कभी तो लोग कोई प्राणी दुख आ जाए तो सुखी खुशी हो जाते, अच्छा व्यवहार साथ ऐसे है। ऐसा विचार अपने जीवन में कभी नहीं रखो। सही मार्ग, सही केंद्र करो। जब से बाबा जी आए समसाऊ जिला में, मैं बताऊं आपको, मुझे पंडित जी ने बताया, जब से यहाँ पर पूजा हुआ, कोई लोग कहते हैं गुजरात समाज ने पूजा किया, बोले यहाँ लिखा गए। कितने लोग का शायद विचार होगा, बोले हम लोग नहीं, बोले तो गुजराती लोग, बोले गणपति महाराज की है, हम तो धर्म मानते। बोले कोई तो हमारे जीवन के मार्गदर्शन कराए, मैं उनको धर्म मानता हूँ, कोई समाज हो, हमारे जीवन का मार्ग तो खोला। सब साधु का भाग उदय हो गया। प्रिय बंधुजन, जब से बाबा जी का पूजा हुआ है कितना डेवलपमेंट सब साधु में है, आप ये अनुभव कर रहे हो। भाग जग गया सब साधु का। यहाँ एक से एक लोग व्यापार में बढ़ते ही चले जा रहे हैं। किसके आशीर्वाद? ये सब है गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। ये आते हैं और देकर जाते हैं, ये आते हैं तो देकर जाते हैं, खुशियों का अंबार लगाते थे, खुशियों का भंडार लेकर आते हैं शिव गौरी के लाल। किसी ने कहा कि आज ये गा देना, तो चलो गाते हैं। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी के आंखों के तारे। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी के आंखों के तारे। प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना, हो मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा
के तारे। प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना। मेरे लाडले गणेश कर प्यारे, भोले बाबा जी के आंखों के तारे। तेरी काया कंचन कंचन, किरणों का है जिसमें बसेरा। तेरी काया जिसमें बसेरा, तेरी सुंदर सुहानी मूरत, तेरी आंखों में खुशियों का डेरा। तेरी आंखों में खुशियों का डेरा। तेरी महिमा अपरंपार, तुझको पूजे ये संसार। तेरी महिमा अपरंपार, तुझको पूजे ये संसार। प्रभु अमृत रस पर साजना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी के आंखों के तारे। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी के आंखों के तारे। प्रभु सभा बीच में आ जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी के आंखों के तारे। प्रभु भजन तुम्हारे गाए, सबसे पहले हम तुमको मनाए। सबसे पहले हम तुमको मनाए। धूप दीपों के ज्योति जलाए, मन मंदिर में झांकी सजाए। मन मंदिर में झांकी सजाए। वो मेरे भोले भगवान, दे दो भक्ति का वरदान। मेरे भोले भगवान, दे दो भक्ति का वरदान। प्रभु नैया को पार लगा जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी के आंखों के तारे। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी के आंखों के तारे। प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी के आंखों के तारे। मेरे विघ्न विनाशक देवा, सबसे पहले करूं तेरी सेवा। सबसे पहले करो तेरी सेवा। सारे जग में आनंद छाया, बोलो जय जय गजानंद देवा। बोलो जय जय गजानंद देवा। ओ बाजे सुर और ताल, तेरा दुर्गा ये संसार। बाजे सुर और ताल, तेरा दुर्गा ये संसार। घुंघरू की खनक खन का जाना, ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी के आंखों के तारे। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी के आंखों के तारे। ओ प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना। ओ मेरे लाडले
गणेश करे प्यारे भोले बाबा जी के आंखों के तारे वो मेरे नाथ में गणेश करे प्यारे भोले बाबा जी के आंखों के तारे मेरे नाथ में गणेश करे प्यारे भोले बाबा जी के आंखों के तारे। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। देवी कथा सचिव, क्या अभाग हमारा है और क्या सौभाग्य हमारा है कि आज हम बाबा जी की प्रतिमा को लाकर के अपने विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर पर स्थापित करके बड़े धूमधाम से बाबा जी के महोत्सव मनाते हैं। और जब जब महोत्सव मनाते तब तब ऐसा सौभाग्य हमको प्राप्त हो जाता कि हम बप्पा दिवस मनाते, यानी फादर्स दिवस। हालांकि इसका महत्व कई लोग अनेक प्रकार से लेते हैं, लेकिन इसको हम लोग सोचे तो हम लोग ये कहें कि ये बप्पा दिवस है और सभी बप्पू का बाप बाबा गणपति महाराज है। तो ऐसे में जबकि यह पूरी अवसर हम सभी के जीवन में आई हुई है, तो हमारे इस विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर के जो फाउंडर गण है या जो इनके ट्रस्टी गण है, वो हमारे इस मंदिर के संचालन करते हैं। जो कमेटी गण है इनके साथ में होकर के और हमारे इस मंदिर को सदैव ध्यान रखते हैं। तो चले ऐसे में हम अपने विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर के सभी ट्रस्टी गण से विशेष रूप से निवेदन करेंगे कि आप लोग और सब यहाँ चले आएंगे और हम लोग आज फादर्स डे का सेलिब्रेशन भी करेंगे और बप्पा दिवस भी मनाएंगे। तो चले हमारे जितने ट्रस्टी गण है और आज कितने सौभाग्य की बात है कि आज सभी ट्रस्टियों का यहाँ पर और उपस्थिति हुआ। और मेरे ख्याल से जो उनके साथ में हमारे जो मंदिर के प्रधान जी है, प्रेसिडेंट जी काका श्री हेमंत जी, आप भी अपने पांचों ट्रस्टियों के साथ में और यहाँ पर सामने चले आएंगे। अभी हाल में हमारे विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर की जो सालाना सभा हुई और उसमें हमारे भूतपूर्व जो प्रधान थे काका श्री भरतलाल जी, उनको भी विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर का ट्रस्टी नियुक्त किया गया। तो हम आप लोगों की राह देख रहे हैं। आप सभी ट्रस्टीगण चले आएंगे, आप सब ट्रस्टीगण चले आए प्रधान जी के साथ में और एक साथ हम क्षमा करेंगे, कुछ ट्रस्टियों में रद्दोबदल हुआ। हालांकि हमारे भूतपूर्व 4 ट्रस्टी थे, लेकिन उसमें से कुछ लोग वृद्ध हो गए तो उसमें कुछ रद्दोबदल हुआ गया। मेरे ख्याल से हमारा पहला ट्रस्टी है आदरणीय अंकल श्री सतीश गुलाब दास जी, उनके साथ में और विजयनंद काका श्री विजयनंद जय किशन दयाराम जी की जगह पर उनके बेटे श्री उमेश जय किशन दयाराम जी आए और उनको हम तालियों से अभिनंदन करें, उनका स्वागत करेंगे। साथ साथ में उनके अंकल श्री समूलाल जी, जिन्होंने बहुत मेहनत करके और कड़ी परिश्रम करके इस मंदिर को ये कार्य रूप दिया। जबकि वो भी जाड़ा अवस्था में हो गए तो उनके स्थान पर उनके बेटे श्री भैया शिवदयाल शर्मा जी हमारे विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर के एक ट्रस्टी बने और उनके साथ साथ में और काका श्री भरतलाल जी, ये सब 5 व्यक्ति हैं जो हमारे विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर के और ट्रस्टी करें। और ये नई ट्रस्टी है, लेकिन हमारे इनिशियल जो ट्रस्टी थे उनमें से एक शख्स आज भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और वो आज भी हमारे साथ दे रहे हैं। तो चलिए हम इन सभी ट्रस्टियों को और हमारे इस वर्ष के जो प्रधान हैं काका श्री हेमंत कुमार, उनसे आग्रह करेंगे कि आप अपने 5 ट्रस्टी को लेकर के यहाँ सामने चले आए और हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर बप्पा दिवस बनाएंगे और केक इत्यादि काटेंगे। और इनके साथ में चले एक शानदार ताली के गड़गड़ाहट अपने हम प्रधान जी को देंगे, क्योंकि आज उनका जन्म दिवस है, उनका जन्म दिवस है। क्या सौभाग्य की बात है। तो हम आप लोगों की राह देख ले, सभी ट्रस्टीगण चले आओ। जब तक वो आ रहे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, हालांकि मैं इसको बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अब अवसर ही आ गया कि
बोलना पड़ता है कि इस वर्ष जब बाबा गणपति महाराज आए तो जो परिवार इसको अगुवाई किए उनका वेडिंग एनिवर्सरी आ गया बप्पा दिवस के साथ साथ में। फिर उनके साथ में प्रधान जी का जन्म दिवस आ गया। फिर उनके साथ में देखा जाए फिर एक जन्म दिवस आएगा। तो ऐसे में क्या सौभाग्य की बात है। तभी तो कहते हैं कि गणेश जी की ज्योति से नूर मिलता है, सभी के दिलों का सुर मिलता है, और जो भी आता है बप्पा जी के द्वार उसको कुछ न कुछ जरूर मिलता है। तो चले सभी ट्रस्टीगण, और हम आप लोगों से विशेष निवेदन करेंगे प्रधान जी के साथ में आप लोग चले आओ, और जो केक इत्यादि है इसका काटेंगे। मामा रोनल इसको थोड़ा ठीक कर दो आप, जिससे कि उनको सभी को खड़े होने का सहूलियत मिल जाए। ठीक, ऐसा करें आप प्रधान जी को बीच में करें, 2 ट्रस्टीज इधर हो जाए, 2 उधर हो जाए। चले आ जाओ। हाँ जी हाँ, प्रधान जी का जन्म दिवस, हालांकि उनका जन्म दिवस कल रात को 12 बजे बना दिया गया। हाँ, ठीक है, चलिए। जिसके प्यार के आगे इस दुनिया का सर झुक जाता है, जिसका प्यार के आगे इस दुनिया का सर झुक जाता है, उसका नाम क्या है जग में वो बाबुल कहलाता है। जिसका प्यार क्या है जग में वो बाबुल कहलाता है। जिसके प्यार के आगे इस दुनिया का सर, जिसके प्यार के आगे इस दुनिया का सर झुक जाता है, केक को काटेंगे आप लोग। बेटा उसके बाद में केक काटने के बाद में पहले भगवान को भोग लगा दो, पहले भगवान को भोग लगा वक्त की तपती धूप में जो हर पथ पर ठोकर खाई, अरे हो पथ पर ठोकर खाए, फिर भी आंखों के तारों को चिंता क्यों खिलाए। ओम नमः देवो साधवे ईश्वर देवरात्मं दिव्यमानादि जिससे बढ़ के कोई सब है और न कोई दाता है। चले मेरी वर्षना से विशेष निवेदन है कि बेटा आप एक पीस केक निकाल लें और सभी ट्रस्टियों को आप दिखा दें। वो बाबुल कहलाता है, जिसका नाम लिखा है जग में वो बाबुल कहलाता है। जिसके प्यार के आगे दुनिया का सर झुक जाता है, जिसके प्यार के आगे दुनिया का सर झुक जाता है, उनका नाम पिता है जग में वो बाबुल कहलाता है। जिसका नाम पिता है जग में एक शानदार तालियों से इसको बधाइयाँ देंगे। जिसका नाम पिता है जग में वो बाबुल कहलाता है। धीरे तथा सचनो चले एक शानदार ताली की गिड़गिड़ाहट से हम अपने प्रधान और ट्रस्टीगण को बधाइयाँ अर्पित करेंगे। Happy birthday to you. प्रधान जी के जन्म दिवस। Happy birthday to you. Happy birthday dear Herman. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you.
राधे नाम हैप्पी बर्थडे टू यू may God bless you may God bless you may God bless your day happy birthday to you Aare baare dil ye aaye 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 तुझियो हजारों साल ये मेरी है आज हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर ब्रदर हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे बारे बारे दिल ये राहे तुझियो हजारों साल ये मिले हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर हैप्पी बर्थडे टू यू जियो हजारों साल साल के दिनों हजार हजार जियो हजारों साल साल के दिनों हजार हजार तुम्हारे होंगे शादी मिल के लड्डू हमको तुम्हारे होंगे शादी मिल के लड्डू हमको बधाई बधाई जन्मदिन की बधाई 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 हैप्पी बर्थडे टू यू लड्डू तो नहीं बट हम आपको केक खिलाएंगे Happy birthday to you. Happy birthday चले एक शानदार ताली की गिड़गिड़ाहट से अपने ट्रस्टी और प्रधान जी को हम लोग बधाइयाँ अर्पण करेंगे। देवियों तथा सज्जनों, शायद कुछ लोगों को इससे वाकिफ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा करीबन मुझको कुछ याद इस प्रकार से है कि विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर की नींव 1985 में डाली गई थी और उस समय से जब इस मंदिर का नींव डाला गया उसी समय से हमारे कुछ प्रमुख लोग जो इसका ट्रस्टी बने और उन्हीं के तत्वाधीन में और उनके ही निगरानी में मंदिर जो है संचालन हुआ। मंदिर बना सतीश गुलाबदास जी, अकल श्री सतीश गुलाबदास जी तथा उनके साथ में आचार्य शिवचंद जी तथा समूलाल जी, जय किशन दयाराम, ये मंदिर के ट्रस्टी बन करके और सभी भार को अपने सिर पर धारण करके और इनके साथ उस समय से दे रहे हैं काका श्री भरतलाल जी। कितने उतार चढ़ाव आए, कितनी कठिनाइयों को इन्होंने और सहा, फिर उनके बाद में आज मंदिर जो है ये रंग रूप लाई हुई है। तो हम ऐसे में जब महाउत्सव मनाते हैं, ऐसा अवसर आ जाता है तो इनको हम नहीं भूले और आज हम उसी को लेकर के चलते हुए इस मुकाम पे पहुंचे हैं, क्योंकि हर एक मंजिल जो हम तय करते हैं वो अपने बुजुर्गों की मेहनत से और उन्हीं के ही बदौलत होती है। तो चले धुन के साथ में हम लोग और आज की कथा प्रसंग को विराम कर लेने करके पहुंचेंगे। ओम श्री गणपति गजानन देवा, ओम श्री गणपति गजानन देवा, ओम
ओम श्री गणपति गजानन देवा गजानन देवा करूं तुम्हारी सेवा गजानन देवा करूं तुम्हारी सेवा गजानन देवा करूं तुम्हारी सेवा ओम श्री गणपति गजानन देवा श्री गणपति गजानन देवा माता जीना पार्वती ने पिता शंकर देवा रुद्र आयो दुनिया तारी करूं तुम्हारी सेवा दो आयो दुनिया सारी करूं तुम्हारी सेवा ओम श्री गणपति गजानन देवा श्री गणपति गजानन देवा ओम श्री गणपति गजानन देवा श्री गणपति गजानन देवा माता जैना देव की ने पिता वासुदेवा जीना देव की ने पिता वासुदेवा माता जैना देव की ने पिता वासुदेवा माता जीना देव की ने पिता वासुदेवा संग आया राधा मोरी करूं तुम्हारी सेवा सखी आयो राधा गौरी करूं तुम्हारी सेवा ओम श्री गणपति गजानन देवा श्री गणपति गजानन देवा ओम श्री गणपति गजानन देवा श्री गणपति गजानन देवा माता जैना कौशल्या ने पिता दशरथ देवा माता जीना कौशल्या ने पिता दशरथ देवा संग आया सीता नारी करूं तुम्हारी सेवा संगे आयो सीता नारी करूं तुम्हारी सेवा ओम श्री गणपति गजानन देवा श्री गणपति गजानन देवा ओम 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 श्री गणपति गजानन देवा श्याम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया श्याम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया श्याम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया श्याम रसिया मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया मिलनी के देश राम के तन मिलनी के बेर सुदाम के तंदुल मिलनी के देश राम के तन मिलनी के बेर सुदाम के तंदुल प्रेम से भोग लगाओ रसिया प्रेम से भोग लगाओ रसिया श्याम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया ऐसो भोग लगाओ रसिया ऐसो भोग लगाओ रसिया ऐसो भोग लगाओ
रुचि भोग लगाओ रसिया, श्याम रसिया मोरे मन बसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, ओ रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, ओ रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग। बैठ जाएं, शांति पाठ करते हैं। तुम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मही महिषा। गौब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम्, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आपुत्रा पुत्रीणां सन्तो पात्रीणां सन्तो पात्रीणां, निर्धनां सदनां सन्तु, जीवन्तु शारदां सुतबलम्। हाथों को जोड़े पप्पा जी से प्रार्थना करेंगे कि हे गणाधीश महाराज, 5वें दिवस के कथा प्रकरण के विराम तले आ पहुँचे। ऐसे में प्रभु हमसे कुछ भी भूला चुका हो सो परमात्मा हमको क्षमा करना। हम जगत में अपूर्ण है, पूर्ण ब्रह्मा आप है प्रभु, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। ओम नमस्तं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन, यद पूजितं परिपूर्णं तदस्तु मे सर्वदा। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु मा अमृतं गमय। ओम धर्म शांति, अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांति, आकाश शांति, औषधया शांति, वनस्पत्या शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वों शांति, शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे। प्रसाद को भोग लगाएं। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाय। महिमा महाप्रसाद की पाओ सुभोग लगाए। श्यावर रामचंद्र पद गुरु शरणम। धन्यवाद।